देखिए, लोगों का प्यार हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ये हमारे शहर का दुर्भाग्य है। मैं तो साफ स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि यहाँ के विधायक बीबी बत्रा है। बताओ, अगर रुकावटें आ रही हैं तो क्या राजनीति एसी कमरों में बैठकर होती है? पर आज भी काफी लोग हैं जो हम देखें नगर निगम के बाहर या कहीं फैमिली आईडी की समस्या को लेकर बहुत सी दुनिया है। तो इनकी पार्टी के जो अभी विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा था कि मैं तो 1 तारीख से 1 जुलाई आएगी तो 8500 रुपए आपके खाते में खटाखट खटाखट खटाखट। अरे लोगों ने, महिलाओं ने बैंकों के बाहर लाइन लगा दी, कहाँ गए वो 8500? कांग्रेस ये कहती घूमती है कि ऐसे तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी चुनाव से पहले कहा था कि 15 लाख हर किसी के खाते में आ जाएंगे। आज वो 15 लाख का है। यार, मैं हूं आपके साथ मयूर शर्मा, आप देख रहे हैं चुनाव एक्सप्रेस। अभी लोकसभा चुनाव गुजरे हैं हरियाणा में और कुछ ही समय बाद अब विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। इसको लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी युवा चौपाल के जिला संयोजक साहिल मग्गू जी। इनसे बात करेंगे कि आखिर विधानसभा चुनाव को लेकर अब इनकी पार्टी कैसे तैयारियां कर रही है, क्योंकि रोहतक की बात की जाए तो रोहतक से लोकसभा सीट पर दीपेंद्र हुड्डा की एक तरफा जीत हुई थी। वो डैमेज बहुत बड़ा हुआ बीजेपी को, लेकिन अब विधानसभा चुनाव नजदीक है तो उसको देखते हुए कैसी तैयारियां हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले साहिल मग्गू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चुनाव एक्सप्रेस में। सबसे पहला सवाल, विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, आप कैसे देख रहे हैं इन चुनावों को, पार्टी कैसे देख रही है इन चुनावों को, और अब कैसे काम किया जाएगा कि भाई इस बार चुनावों में जो है जीत हासिल की जाए, जनता के बीच जाया जाए और जनता के मुद्दे और क्या क्या मुद्दे आप लेकर उन लोगों के बीच में जाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, अपनी तरफ से भी और अपनी पार्टी की तरफ से भी। और जहां तक आपका सवाल है कि मुद्दे कौन से हैं और किन को लेकर हमने जनता के बीच में जाना है, देखिए, लोकसभा चुनाव के मुद्दे हमेशा से ही अलग रहते हैं और अब विधानसभा चुनाव है। अब विधानसभा चुनाव के मुद्दे हैं हरियाणा सरकार बनाने को लेकर, और हरियाणा के लोगों के जो मुद्दे हैं, चाहे बात रोहतक की हो या हरियाणा की 90 अलग अलग विधानसभा चुनावों की, हर जगह के मुद्दे, लोकल मुद्दे अलग रहते हैं। कुछ प्रांतीय मुद्दे होते हैं, प्रदेश के मुद्दे होते हैं, बट हर जगह के, जैसे हर शहर के, हर विधानसभा के अलग मुद्दे होते हैं। और जो भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, जो भी हर विधानसभा के लीडर्स हैं, वो हर घर घर जाकर, गली मोहल्ले में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं और उनको शीर्ष नेतृत्व तक, हरियाणा सरकार तक पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। बीजेपी लोगों के बीच में जा रही है, घर घर तक जा रही है, तो जनता की तरफ से आपको कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है और क्या अब उनके मुद्दे हैं जिन पर सरकार को काम करना चाहिए, आपकी पार्टी को काम करना चाहिए? देखिए, लोगों का प्यार हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी को मिला है और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रही हैं वो हमेशा अंतिम वंचित व्यक्ति तक पहुंचने की रही हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की पार्टी ना होकर प्रदेश की पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है। इसलिए पार्टी को हमेशा ही लोगों का प्यार मिलता रहा है और मिलता आएगा। आप कह रहे हैं जनता का प्यार मिलता रहा है, मिलता आएगा। अभी पीछे हम बात करें लोकसभा चुनावों की, तो वहां पर रोहतक से एक तरफा जीत दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। उस वक्त प्यार की बात करें, जनता की बात करें, वो रुझान की बात करें, तो वहां आपको नहीं लगा कि यहाँ पर कुछ कमी रह गई है जो इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा रोहतक सीट से? देखिए, कुछ कमियां तो होती हैं और कुछ लोगों का मन भी होता है, एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। और मैंने आपको बताया, विधानसभा के मुद्दे हमेशा अलग होते हैं, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं। आप देखिए, हरियाणा की जो अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें बराबर बराबर का रेशो रहा है। लगभग 45 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और 45 सीटों पर कांग्रेस ने। तो अब लोगों के बीच जा रहे हैं हम। आपको बताया कि लोगों की सुनवाई, उनके विषय, उनके मुद्दे उठा रहे हैं। और जैसे ही जिन लोगों में या जिस समुदाय में या किसी एक पर्टिकुलर वर्ग के अंदर अगर कोई नाराजगी है, अगर उनकी उन समस्याओं का समाधान हो जाता है तो ऑब्वियसली वो उन लोगों का ही साथ देंगे जो अंतिम वंचित व्यक्ति तक पहुंचकर लोगों की सुनवाई करके उनको राहत देने का काम करे। क्या लगता है आपको इस बार विधानसभा चुनावों में क्या मुद्दे रहेंगे जनता से जुड़े? और हम बात रोहतक शहर की करते हैं, कांग्रेस के हैं बीबी बत्रा जी। उनका कहना है कि कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो उनका कहना है कि हमें कार्यक्रमों में बुलाया नहीं जाता है। मनीष ग्रोवर जो नहीं है अब विधायक यहाँ से, उनको तवज्जो ज्यादा दी जाती है, निगम में काम होने नहीं दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जनता को नुकसान पहुंच रहा है। ये कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, एक तो ये हमारे शहर का दुर्भाग्य है। मैं तो साफ स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि यहाँ के विधायक बीबी बत्रा है। क्योंकि आप देखो, पिछले 4-4.5 साल हो गए उनको विधायक रहते हुए, क्या रोहतक के लिए कोई एक भी ऐसी परियोजना लेकर आए? अगर वो कह रहे हैं कि भाई हम, मेरे से काम नहीं होता या मेरी अधिकारी सुनते नहीं है, तो आप इतनी प्रतिष्ठित कुर्सी के ऊपर बैठे क्यों हैं?
नहीं, उनका तो ये कह रहे हैं ना कि सामने से काम करने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की है राज्य में और वो काम नहीं करने दे रही है। मनीष ग्रोवर जो है उनके वो जब विधायक थे तब तो चलो कुछ काम हो गया, उनका ये कहना है, लेकिन अब वो विधायक नहीं है तब भी हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, रुकावटें आ रही हैं। अरे सर ये बताओ, अगर रुकावटें आ रही हैं तो क्या राजनीति एसी कमरों में बैठकर होती है, या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से समस्या का समाधान हो जाता है? क्या कभी कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा? क्या उन्होंने, अगर उनकी नहीं सुनवाई हो रही, क्या उन्होंने कोई विरोध किया? कोई इन्होंने मेल लिखी? कोई किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई उसका विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभाई उन्होंने तो। आप विधायक रहकर लोगों की भलाई कर नहीं सकते? अगर लोग कुछ काम लेकर आपके पास जाते हैं, आप हाथ खड़े कर देते हो, मेरी तो सरकार नहीं, मेरी सुनवाई नहीं होगी, तो आप जो है उस वहां से छोड़ क्यों नहीं देते? ऐसी कुर्सी के ऊपर चिपक कर क्यों बैठे हो? और विपक्ष की भूमिका में भी आप फेल रहे हो। तो भाई अब रोहतक की जनता समझ चुकी है, उनको ऐसा विधायक नहीं चाहिए जो हर बात पर हाथ खड़े कर दे कि मेरे तो बस की नहीं है। अब हमें ऐसा विधायक चाहिए रोहतक की जनता को जो लोगों के सुख दुख में शामिल हो सके, उनके, चाहे उनकी कोई पारिवारिक समस्या हो, चाहे कोई प्रशासनिक समस्या हो, उनकी समस्याएं सुनकर उनका समाधान कर सके। आपने कहा कि जनता समझदार हो चुकी है। रोहतक की जनता की बात करें तो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। वहां पर जो गरीब तबके के भी लोग हैं या आम जनता है, अधिकतर उनमें कांग्रेस की लहर देखने को मिल रही है। इसको कैसे आप, अभी कुछ समय हालांकि बचा है चुनावों में, इसको आप कैसे देखते हैं कि भाई अब जनता के बीच में वापस दिलों में कैसे जगह बनाई जाए, कैसे बनाएंगे? देखिए, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने तो हरियाणा का एक रुझान देखा है। जिसकी सेंटर के अंदर सरकार होती है, उसकी प्रदेश के अंदर सरकार होती है। पहले दो कार्यकाल कांग्रेस के रहे तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार रही थी। अब दो कार्यकाल जो हैं सेंटर के अंदर बीजेपी के हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो प्रदेश के अंदर भी हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखने को मिली। अब हरियाणा की जनता समझदार है कि सेंटर के अंदर जिसकी सरकार है, प्रदेश के अंदर भी उसकी सरकार होगी और विधायक भी पर्टिकुलरली रोहतक शहर का अब भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। डबल इंजन की सरकार ना होकर ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। पूरे प्रदेश को भी विकसित बनाने के अंदर हरियाणा के लोग अपना योगदान देंगे और रोहतक के लोग भी उसमें बढ़ चढ़कर योगदान देंगे। अपने आप देखो, बात करो रोहतक की, अब जब भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जनप्रिय नेता है माननीय मनीष ग्रोवर जी, उनके 5 साल का उन्होंने जो है एज अ विधायक रहे, उन्होंने लोगों की सेवा की, रोहतक की सेवा की। आप देखो ना कितने काम हुए। रोहतक को जाम मुक्त करने का अगर किसी ने बीड़ा उठाया था तो वो माननीय मनीष ग्रोवर जी थे। अब पहले रोहतक देश के अंदर मशहूर था कि यहाँ की रेवड़ी मशहूर है, अब रोहतक मशहूर है कि रोहतक के अंदर पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बना है और यहाँ का जो एलिवेटेड पुल है, आप देख लो, चाहे उसको सुनारिया के साथ जोड़ने का काम हो, चाहे रेलवे स्टेशन के साथ जोड़ने का काम हो। अब आप जाकर देखो, सुखपुरा चौक के ऊपर भी जो है एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है। तो मतलब अगर किसी ने गांव से आना है तो उसको शहर का जाम से मुक्ति निजात मिलते हुए सीधा अपना, अगर कोई पेशेंट है तो वो सीधा जो है अपना इधर पहुंच सकता है मेडिकल के अंदर, पीजीआई के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी जो है लोगों को राहत देने का काम हुआ है और अनेकों परियोजनाएं आज भी जो है हमारे हाउसिंग बोर्ड के अंदर करोड़ों रुपए, 18 करोड़ की लागत से डिस्पोजल बनाया जा रहा है, जो रोहतक की सुध लेने वाला कोई नहीं था। आप देख लो रोहतक के अंदर चारों तरफ सड़कों का जो है कितना नवीनीकरण हो गया, डिस्पोजल का काम हो गया, चाहे गुरु नानकपुरा था, चाहे हिसार बाईपास वाला रोड था। आज हाउसिंग बोर्ड के अंदर यहाँ से वार्ड नंबर 19-20 के लोगों को जो एक बारिश के बाद 2-3 फुट पानी खड़ा रहता था और कई कई दिन तक पानी खड़ा रहता था, उसको माननीय मनीष ग्रोवर जी ने सरकार तक पहुंचाया और आज उसका उद्घाटन भी करने हमारे मंत्री बनवारी लाल जी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, आप बात करें रोहतक की, हम बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में ग्रोवर जी ने ये घोषणा की है कि सरकार बनते ही सबसे पहले रोहतक में अंबेडकर चौक से लेकर फ्लाईओवर बनाया जाएगा, उससे लोगों को जाम से निजात मिलेगी, ये बात भी है। लेकिन और क्या क्या ऐसी योजनाएं हैं या और ऐसी क्या क्या स्कीम है जो जनता के लिए सरकार लेके आ सकती है, चुनाव से पहले घोषणाएं कर सकती है, ताकि जनता जो है बीजेपी की तरफ उनका रुझान बढ़े? देखिए, अभी लगातार जो है घोषणाएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं और नायब सिंह सैनी नायाब एक ऐसा हीरा है जो हरियाणा के लोगों को मिला है। अब आप देख लो, एक हैप्पी कार्ड बनाने की बात चली है। जो भी बच्चे 60% से ज्यादा नंबर लेकर आएंगे उनको हरियाणा के अंदर बसों के अंदर
छूट मिलेगी, फ्री में वो आ जा सकेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बिल्डर्स लोग हैं उनको भी राहत देने का काम किया, चौथा फ्लोर खोल दिया, आउटसाइड की जो रजिस्ट्रियां पेंडिंग थी, और उसके बाद फैमिली आईडी के अंदर भी राहत देने का काम किया। पहले फैमिली आईडी को आप अलग नहीं कर सकते थे, अगर जो आपकी फैमिली आईडी बन गई तो बड़ी कठिनाई पेश आती थी उसको ठीक करवाने सर के। आज भी काफी लोग हैं जो हम देखें नगर निगम के बाहर या कहीं फैमिली आईडी की समस्या को लेकर बहुत सी दुनिया है जो परेशान है। हालांकि अब जब चुनाव शायद नजदीक आ रहे हैं इसलिए सरकार ने ऐसी घोषणाएं की होंगी, लेकिन जब इससे पहले जब लोग अपनी समस्या उठा रहे थे तब सरकार ने क्यों नहीं इस पे काम किया? देखिए, कोई भी चीज जो हम उसको क्रियान्वयन में लाते हैं, एक्टिव करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसका रिजल्ट जो है ना सर, वो इम्प्लीमेंट करने के बाद पता चलता है। कई चीजें ऐसी होती हैं कि भाई लोग उससे खुश होते हैं। अब शुरू में तो आधार कार्ड से भी लोग खुश नहीं थे। आज आप देखो, आधार कार्ड जो है लोगों की नीड बन चुका है। चाहे पासपोर्ट बनवाना हो, चाहे बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना हो, डेथ सर्टिफिकेट बनाना हो, बैंक आईडी खुलवा, आधार कार्ड जैसे विदेशों के अंदर SSN नंबर होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर, उसी तरह से आधार कार्ड भी जो है लोगों के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट डाटा या सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन चुका है। उसी तरीके से फैमिली आईडी भी है। अब दिक्कत आई, सरकार ने सुनवाई करी, अब उसमें छूट दी। जिस तरीके से लोग अपनी परेशानियां लेकर के आएंगे तो उसको सुधार भी किया जाएगा। इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस। इसी तरीके से फैमिली आईडी है, ठीक है, उसमें कुछ त्रुटियां थी, कुछ दिक्कतें आई, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अब जैसे जैसे वो समस्याओं की सुनवाई हो रही है वो ठीक हो जाएगा। और फिर लोग भी, अब आप देखो ना, राशन कार्ड से छुटकारा मिल गया। एक फैमिली आईडी जो है उससे आपकी अब आप देखो ना, जो आधार था रिजर्वेशन का, वो अब जातीय के हिसाब के साथ साथ वित्तीय आधार पर भी कर दिया। अगर आपकी सैलरी सालाना आय जो है 1,80,000 से कम है तो आपको कितनी सरकारी स्कीमों का फायदा मिलता है। तो फैमिली आईडी से आप ये देखो ना, फायदा भी कितना हुआ। आप पहले राशन कार्ड के चक्कर में जो है लोगों को राशन भी प्रॉपर नहीं मिल पाता था, और कई लोग ऐसे थे जो BPL नहीं भी थे, फिर भी वो सरकार की मुफ्त योजनाओं का लाभ ले रहे थे। और कुछ ऐसे थे जो वास्तव में जरूरतमंद थे, लेकिन वो जनरल होने के कारण उनको सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। अब आप आर्थिक आधार पर जो हमारी फैमिली आईडी बनी है, उसके अंदर चाहे कोई किसी भी जाति का हो, अगर वो वास्तव में गरीब है तो सरकारी सुविधाओं का, चाहे प्लाट लेने की बात हो सरकारी, चाहे राशन लेने की बात हो, चाहे किसी सिलेंडर के केस में जो है उसको रिबेट मिलने की बात हो, तो वो जातीय आधार को छोड़कर अब आर्थिक आधार पर पहुंच चुकी चलिए, है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले चुनावों में भी घोषणा की कि जब हरियाणा में सरकार बनेगी नवंबर में, तब पेंशन जो होगी, बुजुर्गों की पेंशन होगी, वो 6,000 रुपए होगी। ठीक है। तो उसका आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है, वोट बैंक कांग्रेस की तरफ खिसक सकता है? सर, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, रोहतक की जनता से सवाल पूछता हूं, हरियाणा की जनता से सवाल पूछता हूं कि जब 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी थी, तो उस समय जो बुजुर्गों की या विधवा पेंशन थी वो कितनी थी? मैं आपको बताता हूं, उस समय विधवा पेंशन और बुजुर्ग की पेंशन 750 रुपए थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने 10 साल के कार्यकाल में 750 से लेकर 3,000 रुपए तक कर दी। और अगर ये बात करते हैं 6,000 करने की, तो इन्होंने तो एक जुमला दिया था। इनकी पार्टी के जो अभी विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा था कि मैं तो 1 तारीख से 1 जुलाई आएगी तो 8500 रुपए आपके खाते में खटाखट खटाखट खटाखट, फिर 1 अगस्त आएगी आपके खाते में 8500 खटाखट खटाखट खटाखट, फिर 1 सितंबर आएगा आपके खाते में 8500 खटाखट खटाखट खटाखट। अरे लोगों ने, महिलाओं ने बैंकों के बाहर लाइन लगा दी, कहां गए वो 8500? उसी प्रकार का जुमला हमारे रोहतक शहर के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी दे रहे हैं। मैंने आपको कहा ना, रोहतक की जनता बड़ी समझदार है। इन जुमलों से जो है ना, अब वो आगे निकल चुके हैं। जिस तरह से 8500 उनके खाते में नहीं आए, उस तरीके से 6,000 भी उनके खाते में नहीं आएंगे। कांग्रेस ये कहती घूमती है कि ऐसे तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी चुनाव से पहले कहा था कि 15 लाख हर किसी के खाते में आ जाएंगे। आज वो 15 लाख कहाँ है? अरे वो सर, ये सवाल करते हैं। सर अब आप देखिए ना कि वो 15 लाख का, अब हमारी देश की जो GDP है वो कहां तक पहुंच गई, कितनी सड़कों का जाल बिछ गया, कितनी जो योजनाएं हैं, कितने शौचालय, कितने सरकारी मकान, पक्के मकान, कितने। अच्छा आप ये देखो ना, लगभग 70 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड मिले हमारे देश के अंदर। क्या ये गरीब आदमी के लिए फायदा नहीं है? और 84-85 करोड़ लोगों को जो है 5 किलो राशन हर महीने मिलता है। क्या ये हमारे उन साथियों को जो है उनका फायदा नहीं है?
अरे सर, 6,000 की आप पेंशन की बात कर रहे हो, तो हमारी बीजेपी सरकार ने तो पहले ही कर रखी है। अगर मियाँ बीबी कोई बुजुर्ग हैं, दंपत्ति है, तो उनके खाते में तो 6,000 पहले ही आ रहे हैं। तो हरियाणा की, रोहतक की जनता समझदार हो चुकी है, वो इस बहकावों में नहीं आएगी। उनको समझ आ चुकी है कि जिस तरीके से खटाखट 8500 आए हैं, वैसे ही 6,000 भी आ जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब ये देखना होगा कि विधानसभा जब चुनाव आएंगे तो जनता का मूड क्या रहेगा। जनता का मूड, हालांकि हम रोज ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जान रहे हैं, पर जब परिणाम विधानसभा चुनावों के आएंगे, सरकार किसकी बनेगी ये समय बताएगा।